बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो मुझे लगता है एक बचा हुआ टॉपिक था, क्योंकि वर्क पावर एनर्जी के हमने दो वीडियो अब तक बनाए हैं। एक था वर्क के ऊपर और दूसरा था एनर्जी के ऊपर, है ना। आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियो कंप्लीट करा होगा। अगर नहीं करा है ना तो पहले वो वीडियो कंप्लीट करिए बच्चों, और बाद में इस वीडियो की ओर आइए, क्योंकि आज जो कंसेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं ना, पता है ये कहीं ना कहीं उस कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए ना ये जानना बहुत जरूरी है कि यार पहले के जो कंसेप्ट थे कौन से, वर्क और एनर्जी, तो उसके बारे में हमें जानना बहुत बहुत जरूरी है अगर आपको पावर कंसेप्ट जानना है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे पावर कंसेप्ट की। ठीक है, तो पावर 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 बहुत बार हम ये वर्ड यूज करते हैं ना, पावर पावर पावर। आखिर ये पावर होता क्या है? ठीक है, तो इसको जानने के लिए ना सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानो कोई भी एक एग्जांपल ले लो, कोई एक देयर इज वन पर्सन ए एंड देयर इज अनदर पर्सन बी। ठीक है, और हमें क्या करना है कि मानो कि वहां पर एक 100 केजी का एक बक्सा है, 100 केजी का एक बक्सा है बच्चों, और इसे उठाकर आपको ना एक वाई पोजीशन को लेकर जाना है। ठीक है, और दोनों का डिस्टेंस सेम है, सब चीजें सेम है। यहाँ पर 100 केजी बक्सा भी आपने यहाँ पर रखा है, सब 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 ठीक है। ठीक है, तो क्या हो रहा है पता है कि ये जो है ना, यहाँ से ए से लेकर मानो कि वाई तक लेकर जा रहा है, और उसको जो समय लग रहा है ना, मानो बच्चों 10 मिनट में लेकर जा रहा है। कितने मिनट में लेकर जा रहा है? 10 मिनट लग रहे हैं उसको वहां से वहां लेकर जाने के। पर भैया वहीं पर बी एक ऑब्जेक्ट, बी एक पर्सन है जो कि वहां तक लेकर जाने के लिए उसको कितना समय लग रहा है? मानो कि t = 30 मिनट, इतना समय लग रहा है। क्या आप कुछ यहां पर इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आ रहा है? अरे यार यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या अपनी एनर्जी यूज कर रहा है? बिल्कुल एनर्जी यूज कर रहा है सर। क्यों? क्योंकि उसको वर्क परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप इन दोनों सिचुएशन को अगर आप देखोगे कि ये दोनों ने वर्क किया, लेकिन ये किसने बहुत जल्दी से वर्क करा बच्चों? कितने समय, कम समय में कितने करा? ए ने करा। ज्यादा समय किसने लिया बच्चों? बी ने करा। इसका मतलब यहां पर किसने फास्ट वर्क करा बच्चों? बहुत कम समय में किसने वर्क करा? ए के। तो इसका मतलब कि क्या हम ये कह सकते कि ए का पावर ज्यादा है और बी का पावर कम है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो यही तो कंसेप्ट है बच्चों, पावर इसे तो कहते हैं कि आप कितने समय में, कितने जल्दी, हाउ फास्ट यू आर गोइंग टू कंप्लीट दैट वर्क, दैट इज कॉल्ड द पावर। तो कितने समय, कितने कम समय में आपको पावर, कितने कम समय में आप वो वर्क कर रहे हो, यही कंसेप्ट है पावर का, यही तो कंसेप्ट है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं कि इस एग्जांपल्स में समझ में आएगा। तो पावर का मतलब क्या है? हाउ फास्ट यू आर कंप्लीटिंग दैट वर्क, हाउ फास्ट यू आर डूइंग दैट वर्क, दैट इज कॉल्ड द पावर। मतलब कि पावर कहीं ना कहीं तो टाइम के रिलेटेड बात करता है, टाइम के रिलेटेड कंसेप्ट है उसका। तो इसलिए ना बच्चों पावर की जो स्टेटमेंट है वो क्या है पता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। वाह, इज कॉल्ड एज पावर। मैं बता रहा हूं बार बार कि आप ना ये कंसेप्ट ना एग्जांपल जब हम देखें ना बच्चों, तब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। हाँ ठीक है, बहुत। अरे पावर है तो कंसेप्ट कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन बाद में देखेंगे आप। ठीक है, तो ये तो हुआ भैया, ये हम पावर ऐसे लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। क्या बात है, मैथमेटिकली पावर को P से डिनोट किया जाता है, वर्क को W, टाइम को T। ये एक फॉर्मूला हुआ, ये एक फॉर्मूला हुआ। अब हम सबको पता है कि P इज इक्वल टू W क्या है? Fs डिवाइडेड बाय T है। और क्या लिखेंगे बच्चों आप, है ना। तो ये कुछ पावर का कंसेप्ट, ये कुछ फॉर्मूला। आगे आगे जब हम जाएंगे ना तब आपको और कुछ फॉर्मूले इसके बारे में पता चलेंगे। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी बात होती है एसआई यूनिट की। जब भी हम किसी कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? एसआई यूनिट। तो पावर का जो एसआई यूनिट है वो क्या है पता है? जूल पर सेकंड, है ना, पर सेकंड। और इसे कहा गया वैट, डिनोटेड बाय W, जेम्स वैट। ठीक है, पावर इज इक्वल टू क्या है? जूल डिवाइडेड बाय सेकंड, दैट इज इक्वल टू वैट। क्यों? अब ये कैसे आया? यहां से देखो, वर्क का यूनिट क्या है बच्चों? जूल है। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है। तो जूल पर सेकंड क्या हुआ? वैट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर जी, ये कंसेप्ट। ठीक है, अब यहीं पर क्या होता है पता है कि कई बार पूछा जाता है कि भैया डिफाइन करो, व्हाट इज वन वैट, व्हाट इज वन वैट। अब बताओ, 1 watt इज नथिंग बट व्हाट? 1 joule डिवाइडेड बाय 1 second। मतलब कि when 1 joule of work is done in 1 second, then the power is said to be 1 watt। बच्चों ये एज इट इज लिख लीजिएगा आप आपके नोट्स में, नोट्स बनाना सीखिएगा आप।
जब तक आप खुद के नोट्स बनाओगे नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। इसको अच्छे तरह से लिख लीजिएगा, आप याद में रखना। तो यहीं पर कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा, मैं वही कह रहा हूँ ना, ठीक है। तो हमने कहा कि यार ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या है, जूल पर सेकंड, यानी कि वैट। जूल पर सेकंड क्या होता है, वैट होता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके किसी सवाल में 1 किलोवाट भी दिया जाता है, तो इसका मतलब होता है बच्चों 10⁻³ वैट। उसी का मतलब होता है कि 1000 वैट। उसी का मतलब होता है कि 1000 जूल पर सेकंड इनवर्स। उसी का मतलब होता है कि 1000 जूल पर सेकंड। अब कितने बार लिखेंगे सर आप, ये याद करना होगा आपको। पावर का कंसेप्ट पता चला कि यार रेट ऑफ डूइंग वर्क इज व्हाट कॉल्ड द पावर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बच्चों। और जब आप यहाँ पर इसके बारे में जानने की कोशिश करेगा ना, ये कंसेप्ट पहले ही आपके पास है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है बस, इससे यूनिट क्या है उसका, और बाकी जो चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बस इतना ही बात करना है। फॉर्मूलाज तो आपके सामने है, बात खत्म हो गई राजा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है पावर में, यही तो पावर है। पावर का डेफिनेशन क्या हुआ, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। इसका मतलब कि हाउ फास्ट यू आर कंप्लीटिंग द वर्क, हाउ फास्ट, व्हाट द पावर मेजर, दैट हाउ फास्ट you are completing that work, completing that work, completing that work, that is what called the power। बच्चों बताओ मुझे इसमें क्या कुछ खराबी नजर आ रही है कि आपको, कुछ भी नहीं, फिर भी हम कहते कि सर हमें ये समझ में नहीं आता। अरे कैसे समझ नहीं आता बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा उसके ऊपर, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। और एक यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ मैं, और बाद में हम चल पड़ेंगे किसकी ओर, न्यूमेरिकल्स की ओर, है ना। याद है, याद 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 याद, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ऐसे यूनिट समझ में आ गया, 1 वैट समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक कंसेप्ट है बच्चों, मानो क्या कंसेप्ट है, ठीक है, कि आप ये कुछ ऐसे है, ये कुछ है, ये अब समझ में आ गया आपको क्या है सर जी, आ रहा है क्या समझ में, ठीक है, यस, ठीक है ना, यस, ठीक है। मानो बच्चों के स्टेप्स है, क्या है ये, स्टेप्स है, गुड, ये स्टेप्स है, क्लियर। अब आप क्या कर रहे हो पता है कि ना, एक बंदा है, मानो कि एक ग्राउंड है, ये क्या है, ग्राउंड है, और एक बंदा यहाँ पर है, और उसको जाना है यहाँ पर टॉप पर जाना है। कैसे जाना है, टॉप पर जाना। और क्या करेगा, सीढ़ियाँ चढ़ेगा, डिंग 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 डिंग, ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ेगा। कैसे चढ़ेगा, ऐसे होई 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 होई, ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ेगा, सीढ़ियाँ चढ़ेगा, चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा। मतलब क्या होगा, क्या ही बंदा जाकर थकेगा कहीं ना कहीं जाकर, अरे बाबा बहुत ऊपर है रे, थकेगा कि नहीं थकेगा, थकेला है ये ये थक जाएगा ना बच्चों। क्यों थकेगा, क्योंकि यार ये कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर इस स्टेप से लेकर यहाँ तक जाने के लिए वो कहीं ना कहीं अपनी खुद की एनर्जी सप्लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्या कर रहा है, एनर्जी सप्लाई कर रहा है बच्चों। यहाँ पर एनर्जी सप्लाई कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए वो कहीं ना कहीं तो कुछ समय भी ले रहा है, टाइम भी ले रहा है, एनर्जी भी सप्लाई कर रहा है, मतलब वर्क भी कर रहा है खुद के ऊपर वर्क भी कर रहा है, कुछ समय भी ले रहा है। इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं तो ये पावर यूज कर रहा है, बिल्कुल बच्चों ये पावर यूज कर रहा है। तो यहाँ का जो पावर होगा ना बच्चों, वो पावर कहलाएगा आपका एवरेज पावर। इस सिचुएशन का जो पावर निकालते हैं ना हम, एवरेज पावर, ग्राउंड से लेकर टॉप तक का जो पावर निकालने की एक सिस्टम होती है ना बच्चों, एक कंसेप्ट होता है ना, उसको फिजिक्स में क्या कहा गया, एवरेज पावर कहा गया। और ये अब एवरेज पावर क्या होता है, टोटल एनर्जी सप्लाइड, टोटल एनर्जी सप्लाइड, हाँ, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट्स इट, टोटल टाइम टेकन, है ना। वो कितने समय में यहां से वहां चला गया और उसने कितनी एनर्जी खर्च करी मतलब यार हम सबको पता है, अगर यहाँ पर बच्चों 200 जूल अगर हमारी एनर्जी है, तो जब यहाँ पर जाएगा कम से कम मानो कि 100 जूल तो एनर्जी कम हो जाएगी कि वही सेम रहेगी, बिल्कुल। अरे हम थकते क्यों हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए हमें थकावट महसूस होती है। तो ये हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो यही तो मैं इसको कह रहा हूँ, एवरेज पावर का कंसेप्ट क्या है, टोटल एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय व्हाट बच्चों, टोटल टाइम टेकन। हमेशा याद में रखिएगा, ये कंसेप्ट मतलब बहुत ज़रूरी है जब भी हम एवरेज पावर और पावर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको याद में रखिएगा। एवरेज पावर का यूनिट क्या होगा बच्चों, वही होगा, क्या होगा इसका भी यूनिट, वैट ही होगा, जो कि डिनोट किया जाता है W से। जो मैंने पहले कन्वर्जन आपको बताया ना, वो बस कन्वर्जन आप हमेशा याद में रखिएगा, वहां पर कुछ गड़बड़ मत करिएगा आप। अगर वहां पर आपने गड़बड़ करी तो सब गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ नहीं करना है, ये कंसेप्ट याद में रखना है, ठीक है। तो ये बात हुई एवरेज पावर की और पावरेज की। क्या यहाँ पर कुछ कंसेप्ट कुछ अलग लगे आपको, कुछ भी नहीं ना। चलो आइए एक एग्जांपल करते हैं, प्यारा सा नन्ना सा अच्छा सा। क्या एग्जांपल कहता है कि मानो 2 लड़कियां हैं, एक लड़की का नाम है ये, दूसरे लड़के का नाम है बी, दोनों का वेट है बच्चों 400 न्यूटन। क्या है
वेट है, ठीक है। और ये क्या कर रही है कि मानो 8 मीटर इतना ऊंचा पहाड़ ये क्लाइंब कर रही है। दे आर गोइंग टू बी क्लाइंब द 8 मीटर पहाड़। सो पूछा गया है भैया कि दोनों का पावर निकालो, है ना। फाइंड पावर एक्सर्टेड बाय ए एंड बी गर्ल, जो भी होगा। अब अरे यार इसका सॉल्यूशन निकालेंगे सर, हमारे पास तो यार तुम ये तो कह रहे हो, लेकिन हमारे पास तो कुछ फॉर्मूला नहीं है ऐसे निकालने के लिए। अब यहाँ पर क्या क्लाइंब कर रहे हो बच्चों, कुछ हाइट पर जा रही है, कुछ फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या मैं पावर का? बिल्कुल, क्या होगा, पावर इज इक्वल टू एफ एस एम जी होगा, ये एच होगा डिवाइडेड बाई टी होगा। अब बताओ यार कहाँ पर प्रॉब्लम है? तो पी ए इज इक्वल टू एम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको डब्ल्यू वर्क का कंसेप्ट देखना होगा। आपको वर्क वाला जो वीडियो है ना वो जाकर देख लीजिएगा आप। अरे नहीं समझ में आ रहा है, अरे भैया पावर इज इक्वल टू, देखिए फोर्स सॉरी वर्क इज इक्वल टू क्या था, एम जी एच बाई एम जी एच। नहीं समझ में आ रहा है। वर्क क्या था, एफ एस था ना, एफ क्या होगा इस केस में, एम जी होगा, और एस क्या होगा, एच होगा, खत्म, है ना। तो अब देखिएगा ये जो mg वाला जो कंसेप्ट है ना बच्चों, ये होगा वेट आपका, दैट वेट इक्वल टू mg हम लिखते हैं ना, ठीक है ना। तो क्या हुआ, वेट 400 वेट हुआ, हाइट कितनी हुई 8। अब टाइम, मानो कि a का जो टाइम है ना बच्चों 20 सेकंड है, और b ने जो समय लिया वो 50 सेकंड समय लिया, ठीक है ना। b का टाइम कितना लगा है, t इक्वल टू 50 सेकंड। अब याद में रखिएगा, अरे कॉमन सेंस है, किसका पावर ज्यादा होगा, ए का या बी का? ए का, क्यों, कम समय ज्यादा पावर। पहले एग्जांपल मैंने स्टार्ट में ही दिया था। तो निकालो, डिवाइड बाय कितना है 20, 0 0 कैंसिल, तो कितना हुआ, इंटू 10 भी रहेगा ना, 400 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 20, तो कितना हुआ है बच्चों, 2 4 8, दिस इज व्हाट 160 जूल बना। और पावर ऑफ बी कितना होगा, दैट इज 400 इंटू वॉट 8 मीटर इज द हाइट सेम, लेकिन उसने समझ लिया बच्चों 5, ये 0 0 ये 8, तो कितना हुआ 64 जूल। तो क्या मैं इसे लिखूं, द पावर एक्सर्टेड बाय ए इज ग्रेटर देन पावर एक्सर्टेड बाय बी? बिल्कुल, क्यों, क्योंकि यार हमें समझ में आ रहा है ना यहाँ पर कि बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, याद में रखिएगा, मैं कह रहा हूँ बार बार, खत्म। यही पावर है बच्चों। इस तरह से अपना एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स मतलब ये फॉर्मूले याद रखिएगा आप, है ना। फॉर्मूले इक्वल टू आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है। क्या ये समझ में आया? एवरेज पावर क्लियर हुआ कंसेप्ट, गुड। आगे जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाएंगे ना तैसे तैसे बहुत अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल्स आपको और करने को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो और एक एग्जाम्पल करते हैं। मानो कि क्या है कि देयर इज वन बॉय, a boy runs, a boy of mass 50 kg runs on the staircase। कहां पर जा रहा है, staircase, the height of staircase, the height of, क्या कहें, ठीक है। A boy of mass 50 kg runs on the staircase. Total number of staircase कितने पता है, या total number of steps का, total number of steps कितने हैं, total number of steps है बच्चों आपको कितने पता है, 45 है। और height of each step, मैं ये सवाल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। height of each step is 5 सेंटीमीटर है, right, and it takes 9 centimeter to reach at the top, 9 second, it takes 9 second to reach at the top. Find how much power exerted by the boy, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ये बहुत 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 अहम वाला सवाल है, ठीक है। चलो करते हैं। गिवन मास दिया गया बच्चों 50 kg, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, हाँ 45 है। हाइट ऑफ ईच स्टेप कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, गुड। कितना समय ले रहा है बच्चों, 9 सेकंड ले रहा है। हमें पावर निकालना है, क्या है फॉर्मूला, हाइट है ना mgh/t। अब हम m इक्वल टू 50 ले लेंगे, g इक्वल टू 10 ले लेंगे,
मतलब कि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऐसे मानो दिया गया है आपको g h कितना है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई t कितना है 9 सेकंड। क्या है ऐसे इस तरह से एग्जांपल करेंगे। अगर इस तरह से अगर आप सोच रहे हो ना बच्चों तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिएगा कंसेप्ट क्या है यार, कितने स्टेप्स है ये देख लीजिएगा। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, मतलब बहुत सारे स्टेप्स है वहां पर, है ना। ये ऐसे स्टेप्स है, वो बंदा है ना ऐसे स्टेप्स के ऊपर जा रहा है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे स्टेप्स, ठीक है, ये ऐसे स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स। ये ग्राउंड है। ईच स्टेप की हाइट कितनी है बच्चों? ये हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ऐसे कितने स्टेप्स है 45 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है 45 स्टेप्स है। तो कुल मिलाकर ये हाइट हुई आपकी, पूरी हाइट ये हुई, ग्राउंड से लेकर टॉप तक की हाइट ये हुई। ये हाइट तो एक स्टेप की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट पूरी लेनी पड़ेगी। सो द टोटल हाइट कितनी होगी यहाँ पर, टोटल हाइट इज कितने स्टेप्स है 45 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। सो कितना आता है 225 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर। इतनी हाइट होगी बच्चों। ये हाइट यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा, है ना। ये कंसेप्ट है। तो इस तरह से एग्जाम्पल दिया जाता है। अगर कहीं पर भी अगर आपको एग्जाम्पल स्टेप्स के रिलेटेड है ना बच्चों, तो ये कंसेप्ट आप वहां पर यूटिलाइज कीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका कोई भी एग्जाम्पल है ना, कोई भी एग्जाम्पल आप खाली नहीं जाने दोगे, ठीक है। चलो रखो। अब मास कितना दिया बाबू 50 है, जी कितना है 10 है, एच कितना है भाई 225 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2 है राजा। और टाइम कितना दिया हुआ है हमें, दैट इज इक्वल टू व्हाट 9, है ना। तो अब क्या करें, ये 500 हुआ, ठीक है, इंटू 225 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। ये 2 0, ये 2 0, खचाक। तो बच्चा क्या है यहाँ पर बच्चों, सिंपल है यार, सिंपल है यार, सिंपल है यार। तो क्या बचा 5 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 9। अब जो भी बाकी होगा ना आंसर बच्चों, आपको ये किस में होगा, वैट में होगा। जो भी आपका आंसर आएगा बस आप उसको कैलकुलेट कीजिएगा और इस तरह से एग्जाम्पल करने की कोशिश कीजिएगा। देखो कहीं पर भी ना रट्टा मारने की कोशिश कभी मत कीजिएगा आप। जो सिंपल बातें हैं ना बस उसको समझ कर लीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ आप कोई भी कंसेप्ट लेकर ना कुछ भी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि करना कैसे है, ठीक है ना। तो अगर आप ये 5 सेंटीमीटर ले ले तो आपका आंसर गलत हो जाता। को कितने हाइट पर जा रहा है, ये पूरी ये टोटल हाइट हुई इसकी। ये क्या हुई बच्चों इसकी, ये टोटल हाइट हुई। ये तो हमें बस एक स्टेप की हाइट दी गई, लेकिन वो कितने स्टेप्स कवर कर रहा है 45 स्टेप्स कवर कर रहा है 9 सेकंड में। बहुत तेज है लड़का ये। आप भी तेज बनना चाहते हो ना तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो। पढ़ाई करना चाहिए बच्चों, मैं कह रहा हूँ ना, पढ़ाई के सिवा कुछ भी नहीं है ना। और जो भी है वो इसी तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देख लीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ ना, इसको मार्क कर लीजिएगा आप, है ना। इसको क्या कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये होने वाला है, ये होने वाला ही है। इसमें कोई गुंजाइशी कोई गुंजाइशी नहीं है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो कभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है, मानो कि एक लड़का है, उसका नाम है रितेश और उसकी स्पीड कितनी है बच्चों 8 मीटर पर सेकंड है। किसके अगेंस्ट द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है। और दूसरा एक बच्चा है, उसका नाम है अमलवा, तो कितनी स्पीड है उसकी भी, उसकी स्पीड कितनी है पता है कि 8 मीटर पर सेकंड ही है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ मानो कितना 25 न्यूटन। कितने 25 न्यूटन या 20 न्यूटन ले लो या 25 न्यूटन ले लो, जो भी आपको लेना है ना बच्चों आप ले सकते हो वहां पर। अरे क्या परेशानी है क्या, कुछ भी परेशानी नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। या 3 मीटर पर सेकंड ले लो, थोड़ा अच्छा चला जाएगा। रितेश कितना है 8 मीटर पर सेकंड 10। तो यहां पर पूछ रहा है कि हु एक्सर्टेड मोर पावर अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। अरे कौन सा फोर्स है भैया, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि हम अगर आगे जा रहे हैं ना बच्चों तो एक फोर्स हमारे पीछे भी लगता है। मतलब कैसे, ये बक्सा है, ये ग्राउंड है, ये फोर्स आगे लगाया आपने, तो ये ग्राउंड इस बक्से के ऊपर पीछे फोर्स लगाया, उसे कहते हैं बच्चों कौन सा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, समझ लीजिएगा ना। द फोर्स विच एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ मोशन इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। मोशन इधर है तो फोर्स को पीछे लगेगा। तब क्या करना है, अगर वो इतने स्पीड से जा रहे हैं बच्चों तो उनको कितना पावर एक्सर्ट करना पड़ेगा ताकि वो आगे चले जाएंगे। देखते हैं क्या है, है ना। पावर ऑफ रितेश निकालेंगे हम, क्या है। हाँ अब निकालेंगे कैसे, हमारे पास स्पीड है और हमारे पास फोर्स है। फिर इसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चों, हम दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ पर डिराइव कर देता हूँ।
W डिवाइडेड बाय क्या है, पावर T है। W इज इक्वल टू क्या है, Fs बाई T है। और ये S और T क्या होता है पता है, वेलोसिटी होता है ना। तो फॉर्मूला हमें नया और एक फॉर्मूला मिला FV, मार्क कर लीजिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। करोगे ना, बहुत अच्छे तरह से करेंगे सर। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। सो देयरफॉर पावर इज इक्वल्स टू, फोर्स कितना दिया हुआ है, पहले मानो कि रितेश के लिए निकालेंगे, पावर एक्सर्टेड बाय द रितेश 4 से 10 और ये है बच्चों 8, ये बना 80 वैट बना, ठीक है। सिमिलरली पावर एक्सर्टेड बाय अमोल इज इक्वल्स टू हाउ मच बच्चों, 3 इंटू 8 25, हाउ मच 75 न्यूटन है। अब बताइए किसका पावर ज़्यादा है, सिंपल है ना यार, किसका है, पावर ऑफ रितेश इज ग्रेटर देन पावर ऑफ व्हाट, अमोल। दिस इज द कंसेप्ट। अब बताइए कि यार कैसे नहीं होगा, है ना, कैसे नहीं होगा। सिंपल लॉजिक अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो मुझे बताइए क्या हो नहीं पाएगा, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये कंसेप्ट है। क्लियर हुआ राजा। अरे यार ये 75 न्यूटन है ये वैट हुआ, ठीक है, खत्म। ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल यहीं पर दे देता हूं मैं। क्या एग्जाम्पल है, बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल है बच्चों, देखिएगा। एक बटरफ्लाई है, क्या है, कौन सी फ्लाई है, बटरफ्लाई है, जिसका कि मास कितना होगा, 0.1 ग्राम है। जिसका मास कितना है, 0.1 ग्राम है। और वो कितनी स्पीड से जा रही है पता है, 0.5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है। और पूछ रहा है कि यार इस बटरफ्लाई का क्या निकालो, आप पावर निकालो। ये भैया वो उड़ती है ना, ऐसे दुग 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 उड़ जाती है ना, इसका पावर कैसे निकालेंगे, चलो निकालते हैं, सिंपल है। पावर ऑफ बटरफ्लाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या यूज करोगे, FV यूज करोगे। अब सर ये F कहाँ से लाओगे, अरे ये mg है ना, mgv, हो ये तो हमें पता नहीं, वेट निकालना पड़ेगा आपको। वेट कितना आएगा, 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। क्यों, ये ग्राम में है, किलोग्राम में करने के लिए 0.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 किलोग्राम, इससे इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ये कितना हुआ, ये 10 हुआ, इंटू कितना बच्चों, ये हाफ, ये 2 5 10। तो पावर ऑफ द बटरफ्लाई इज इक्वल टू हाउ मच नाउ, इट इज कमिंग टू द एग्जैक्टली हाउ मच, दैट इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, इसका -3, इसका अगर मैं कन्वर्जन करूँ तो 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4 क्या होगा बच्चों, वैट होगा। तो ये पावर एक्सर्टेड बाय द बटरफ्लाई, क्या है ये, पावर एक्सर्टेड बाय द बटरफ्लाई। अरे कुछ भी पूछा जा सकता है ना, तो इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, है ना। तो कहाँ से कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है ना, ये इमीडिएटली आपको अगर समझ में आ गया ना, तो मैं कह रहा हूं ना, आधी तो जीत आपकी हुई वहां पर भैया, आधी जीत तो आपकी हुई वहां पर, देख लीजिएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल यहीं पर लेते हैं, मानो कि एक स्क्विरल है, ठीक है, देयर इज वन स्क्विरल, पेड़ पर चल रहे बच्चों, उसका मास कितना है, 250 ग्राम है, बस खाली 250 ग्राम है। और ये कितनी स्पीड से जा रही है, ऊपर चढ़ रही है ऐसे मीटर पर सेकंड, खारुताई झाड़ावर चढ़े ठीक है, ये स्क्विरल है। दिस इज व्हाट नाउ पूछा गया कि भैया फाइंड द पावर एक्सर्टेड बाय द स्क्विरल टू क्लाइंब द ट्री। क्लियर, तो क्या करना है अब इसका, सिंपल है, mgv, m कितना है 250, अगेन ग्राम में दिया है, -3, g है बच्चों 10 और ये है बच्चों हाफ, ये 2 5 10 बना। तो पावर एक्सर्टेड बाय दिस इज हाउ मच, नाउ दिस 250 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इंटू व्हाट 5, तो ये कितना हुआ, 5 0 0, 5 5 25 5, रिमाइंडर इज 2, 5 2 10 इंटू 12 इंटू व्हाट 10 टू द पावर ऑफ -3 वैट। लेकिन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1.250 वैट पावर इज एक्सर्टेड बाय हुम, स्क्विरल टू क्लाइंब द ट्री। मतलब ट्री को चढ़ने के लिए ओह ऐसे चढ़ती है ना, बहुत ही अच्छी प्यारी सी होती है, खारुताई, ठीक है। क्लियर हुआ, ये इस तरह से एग्जांपल है। अरे लिख लीजिएगा फटाफट लिख लीजिएगा आप इसको ना, ठीक है। अब एक बहुत ही अब जो 2 एग्जांपल्स लेने जा रहा हूं बच्चों, वो बहुत ही खास है, मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब वो कैसे खास है देख लीजिएगा, कि क्या कहते हैं हम कि पावर ऑफ मोटार, एक पावर ऑफ मोटार पंप इज 2 किलोवाट, कितना है 2 किलोवाट, इतना पावर है। हाउ मच वाटर पर मिनट, the pump can raise
कैन रेज टू अ हाइट 8 मीटर। बहुत ही तगड़ा सवाल है बच्चों, बहुत तगड़ा सवाल है। देख लीजिएगा कि अब यहां पर क्या करना है, देख लीजिएगा। पावर एक मोटर है बच्चों, हमारे घर पर जो मोटर हम यूज करते हैं ना, पावर को पंप करने के लिए, पानी को पंप करने के लिए, जिंग पानी यूज करते हैं ना वो, उसका वेट पावर दिया गया। पावर ऑफ मोटर कितना है बच्चों, 2 किलोवाट, मतलब 2 × 10⁻³ वैट। ये समझ में आ गया, ठीक है। हाइट 8 मीटर, हाइट दिया हमें, कितने हाइट तक उसको लेकर जा रहे हैं, पानी को हम 8 मीटर ऊपर लेकर जा रहे हैं। लेकिन समय दिया गया बच्चों, कितने मिनट में, पर मिनट में कितना वाटर वो पंप कर रही है, ये हमें निकालना है। पर मिनट मतलब टाइम हमें मिला बच्चों 60 सेकंड मिला, मतलब 1 मिनट में कितना वाटर वो पंप कर रही है, ये निकालना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब निकालना क्या है एक्चुअली, हाउ मच वाटर, मतलब बच्चों इसका मास हुआ, याद में रखिएगा, कितना मास, कितना निकालना है, हाँ, कितना वाटर वो पंप करेगा। यस, अब कैसे करें, P = mght। अब m निकालना है ना, तो m क्या हुआ बच्चों, हाँ, PT/gh। अरे ये है LHS आएगा, ये नीचे चला जाएगा। अब पावर कितना है, 2 × 10⁻³ है। टाइम कितना है राजा, 60 है। g कितना है, 10 है। h कितना है, 8 है। अब क्या हुआ, बचा क्या, सही है ना, ये PT हुआ, mgh नीचे आया, g है 10 और 8। अरे जी भैया, ये दिया वाला वैल्यू है 10 मीटर/सेकंड²। इसको मार्क कर लीजिएगा आप, मैं तो बार बार कह रहा हूँ ना आपको, जैसे भी एप्लीकेशन है उसके हिसाब से आपको करना है। 6 2 कितना हुआ, ये 0 कैंसिल हुआ बच्चों, तो कितना हुआ ये, अरे भैया कीजिए ना, 2 1 2, 2 4 8, सो 6/4 × 10⁻³, ठीक है। सो 2 2 4, 2 3 6, तो m = 1.5 × 10⁻³। क्या ये सही है कि नहीं है, कहीं गलत हो रहा है क्या। m कितना है, मास कितना निकालना है, 1.5, म्हणजे 1500 हो रहा है कि नहीं, गलत हो रहा है कि कहीं ना। p कितना है, 2 × 10⁻, टाइम कितना है 60, ठीक है, और ये 10, हाइट कितनी है, 8 मीटर हाइट पर लेकर जा रहे, खत्म हो गया ना, और क्या चाहिए। तो जो है सर कितना है, 10⁻3, मतलब कितना हुआ, 1500 kg। तो कितना मास और लिफ्ट कर रहा है बच्चों, 1500 kg। देयरफॉर द water pumped by the motor per minute is कितना है बच्चों, 1500 kg है। सुन लीजिएगा आप, अरे 1500 कैसे है, 2 1 2, 2 5 10। अब ये भी बताऊं क्या मैं आपको, इतना सारा वाटर वो क्या करती है, पर मिनट करती है बच्चों, पर मिनट करते हैं। तो आप इसी तरह से अगर आपके घर में अगर कुछ मोटर है, अगर कुछ टंकी है लीटर में, आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा, आप इमीडिएटली निकाल सकते हो कि वो पर मिनट में कितना पावर एक्सर्ट कर वो वाटर वहाँ पर पंप कर रही है। तो ये कुछ तरीके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल था इसके ऊपर का, तो मैंने सोचा कि ये आपके सामने रखूं, ताकि अगर आपको मानो कि कहीं पर यार जाकर अगर प्रॉब्लम दिक्कत हुई इसकी, तो होनी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, और मैं होने नहीं दूंगा ऐसे, ठीक है। तो एक सवाल था बच्चों, और दूसरा है कि बहुत ही तगड़ा सवाल लेकर आया हूं मैं, अब देख लेते कि क्या कंसेप्ट है, देखिए, ठीक है। यस, a man weighing 60 kg lifts a body of 15 kg to the top of a building 10 meter high in 30 minutes. His efficiency is, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए आपको कि 10% है, 20% है बच्चों, 30% और 40% है। हाँ, ये कंसेप्ट बिल्कुल आपके लिए नया होगा अब यहाँ पर कि सर इफिशियंसी निकालें कैसे। बच्चों इफिशियंसी क्या होता है कि आपकी क्षमता क्या है, कि आप किस कैपेसिटी से वो काम कर सकते हो, दैट इज व्हाट मेजर्ड बाय द इफिशियंसी। और इफिशियंसी क्या होती है, कभी भी जो आउटपुट होता है ना, आउटपुट बाय इनपुट हमेशा इफिशियंसी होता है। इनपुट मतलब यार कि अगर मानो कि कोई भी काम करना है, कर रहे हो आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो आपका इनपुट हुआ, है ना। और आउटपुट मतलब कि आपको उस ऑब्जेक्ट को काम, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना काम करना चाहिए, वो आपका आउटपुट हुआ। इससे समझ में आ जाएगा यार, थोड़ा सा धीरज रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर यार इफिशियंसी वाला जो कंसेप्ट है ना, इफिशियंसी, देखिए इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है कि आउटपुट पावर, ठीक है ना, कोई भी किसी भी बारे में इफिशियंसी हो, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय बच्चों क्या होता है पता है, इनपुट पावर होता है। खत्म हुआ ये, ठीक है, ये कंसेप्ट ठीक हुआ। अब समझते क्या रे, इनपुट पावर क्या है, ठीक है ना, इनपुट पावर क्या होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर ये मैन क्या कर रहा है पता है बच्चों, कि ये कोई 60 kg का बक्सा उठाकर कहाँ जा रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग जा रहा है। और कितनी हाइट पर जा रहा है, मानो कि 10 मीटर हाइट पर जा रहा है। उस बक्से को उठाकर ऊपर जा रहा है वो 10 मीटर हाइट तक। तो वो क्या कर रहा है पता है, कि वो उस बक्से को उठाकर जब ऊपर जाएगा ना, तो वो कितना पावर यूज कर रहा है ना, खुद के मास के ऊपर भी और उस बक्से के भी मास के ऊपर भी। तो उसे कहा जाता है इनपुट पावर। तो उस बक्से को ऊपर जाने के लिए जो भी वो पावर एक्सर्ट करेगा, तो यहां पर दोनों का मास होगा बच्चों, उस बक्से का भी मास होगा और उस पर्सन का भी मास होगा। दोनों का मास मिलाकर जो पावर बनता है ना, वो इनपुट होगा। आउटपुट क्या, कि जो बक्सा है ना, उसको उठाने के लिए उसके ऊपर कितना पावर लगेगा, वो बस वो आउटपुट हुआ। ठीक है ना, समझ लीजिएगा आप। इनपुट पावर क्या है, द पावर प्रोड्यूस्ड by the man to lift the object at a height h, ठीक है ना, at a height h है ना, द पावर प्रोड्यूस बाय द मैन टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट एट हाइट h, ठीक है। और आउटपुट पावर क्या हुआ, द पावर रिक्वायर्ड, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, खत्म। कि उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए कितना पावर यूज कर रहे, वो आउटपुट हुआ। इनपुट मतलब द पावर प्रोड्यूस्ड बाय द मैन टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट एट हाइट h, उसे क्या कहा गया बच्चों, है ना, सिंपल बात है। ये पावर इनपुट पावर हुआ और ये आउटपुट पावर हुआ। अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूं बच्चों, किसका, इनपुट पावर और आउटपुट पावर का, देख लीजिएगा आप। अभी इनपुट पावर क्या होता है, ठीक है ना, टोटल मास मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस मास ऑफ दैट पर्सन इनटू GH डिवाइडेड बाय टाइम, खत्म, वेरी गुड। और आउटपुट पावर क्या है राजा, आउटपुट पावर क्या है बताओ, क्या है आउटपुट पावर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट GH T, खत्म। अब इफिशियंसी क्या है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। इफिशियंसी क्या है, आउटपुट कितना है आपका, mgh/t है, ठीक है ना, इनटू t को ऊपर लीजिएगा और ये नीचे, मतलब स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू क्या है बच्चों, GH, t कैंसल, GH कैंसल, GH कैंसल। अरे हमेशा अब याद में रखिएगा इस फॉर्मूले को, इफिशियंसी निकालना है ना, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना। ये स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द मैन है। तो ये इफिशियंसी हुई बच्चों। चलो निकालो अब, m कितना है उसका 15 है, और m प्लस स्मॉल m प्लस m कितना होता है 15 प्लस 60, तो कितना हुआ 15 डिवाइड बाय 75, सो दिस इज व्हाट 1/5, है ना। तो ये इफिशियंसी इज इक्वल्स टू 1/5, मतलब कितना हुआ बताए, 0.2 इंटू 100%, क्योंकि ये परसेंटेज में होती है। तो इफिशियंसी कितनी बनी, अरे राजा ये बनी बच्चों, कितना पता है 20%। ये आंसर बना आपका, खचा। क्लियर। सो द मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, खत्म हुई बात। यही निकालना है आपको, है ना, यही निकालना है। अब ये फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिएगा। आप तुरंत यहां पर भी काम कर सकते हो, अभी काम कर सकते हो। कैसे, अब कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको फॉर्मूला पता चला ना, ये फॉर्मूला, वाह क्या बात है सर, ये फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है। मतलब कैसे कि अगर मानकर चलो कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चों 50 kg, उसको लेकर आपको ऊपर जाना है ना, और मास ऑफ मैन कितना है पता है कि 100 kg है, तो हमें निकालना है क्या, इफिशियंसी ऑफ द पर्सन, इफिशियंसी निकालना है इसकी। तो कैसे निकालेंगे, तो इफिशियंसी इज इक्वल्स टू, हाँ हम अभी फॉर्मूला देखा, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 100, तो ये कितना हुआ 50 डिवाइडेड बाय 150 हुआ बच्चों, ये 0 ये 3 1/3 हुआ, मतलब कितना, ये 0.33 इंटू 100%, दैट इज इक्वल टू 33%। एक फॉर्मूला कितना काम कर जाता है देख लीजिएगा। अरे बहुत, ये इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, फिजिक्स बहुत ही सिंपल है और इजी भी है, बस उसको थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से समझना होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल था, जो कि मैंने सोचा कि आपको समझ में आना चाहिए, एग्जांपल आपके सामने रखना चाहिए, ताकि आप कोई भी एग्जांपल रिलेटेड टू द इफिशियंसी कर पाओगे बच्चों। करोगे
कि नहीं करोगे राजा? सर बिल्कुल करेंगे, हम तो बहुत माहिर हो गए अब। चलो एक आखिर वाला कंसेप्ट लेते हैं बच्चों, उसे कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब एक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देखिएगा कि जो हम घर पर बिजली यूज करते हैं ना, बिजली, ठीक है, व्हाट वी आर यूजिंग दैट इज कॉल्ड द बिजली, दैट इज व्हाट एवर द थिंग दैट वी आर यूजिंग हियर, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिसिटी की जो बिजली होती है ना बच्चों, वो बिजली का जो बिल आता है हमारे, बिजली का बिल आया होता है, तो वो जो बिजली का बिल होता है ना बच्चों, वो एक्चुअली कमर्शियल होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है ना, वो क्या होता है? कमर्शियल होता है। कौन सा होता है वो? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। आ रहे समझिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कैसे लिखोगे आप? यही तो कंसेप्ट है। तो ये जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है ना, कमर्शियल यूनिट क्या है पता है? किलोवाट आवर है। क्या है? किलोवाट आवर। तो इसको लिखा कैसे जाता है? बताइए, किलोवाट और ये आवर, ठीक है। ये इसका यूनिट है, किसका? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? किलोवाट आवर है। अब इसको कैसे करोगे आप? किलोवाट आवर तो हमें समझ में आ गया, लेकिन करना क्या है देखिएगा। क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन व्हाट वी कैन से वैट एंड जूल का सवाल पूछा जा सकता है आपको। तो कैसे बनाएंगे आप रिलेशन? देखिएगा, 1 किलोवाट आवर, भैया 1 किलोवाट मतलब कितना होता है? 1000 होता है, और आवर मतलब कितना होता है? सेकंड में अगर कन्वर्ट करेंगे 3600 होता है। तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना हुआ? ये 3600 सेकंड हुआ। कितना हुआ? 3600। तो ये 3 हुआ, ये 2 5 मतलब कितना? 30 इंटू 10⁵। ये क्या होता पता है? ये 1000 वैट है ना, इंटू क्या है? ये सेकंड है। अब यहां पर देखिएगा 36 इंटू 10⁵। वैट क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है। ये सेकंड कैंसल, तो ये बना 36 इंटू 10⁵ जूल। तो ये रिलेशन है। आपको पूछा जाएगा कि एक रिलेशन बताओ, किसका? किलोवाट आवर का और जूल का क्या रिलेशन है, ये बताओ। ये पूछेंगे बच्चों आपको, तो आपको ना ये जवाब देने आना चाहिए, ठीक है। तो इतना सिंपल सा है बच्चों। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? हमेशा याद में रखिएगा, क्या है? किलोवाट आवर है। क्या है? किलोवाट आवर। तो ये कुछ इस तरह के ना आप क्या कर सकते हो कि कुछ भी एग्जांपल्स लेकर वहां पर करने की आप कोशिश कर सकते हो। कर सकोगे ना? बिल्कुल। तो यहीं पर चलो एक बात करते हैं एग्जांपल की ना, बस इतना ही कंसेप्ट है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इन डेप्थ वाला कुछ कंसेप्ट है ही नहीं है। बहुत ही सिंपल ऊपर वाली बातें हैं कुछ, बस इसको थोड़ा सा याद कीजिएगा। अब देखिएगा कुछ एग्जाम्पल किस तरह से पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत खास है इसमें। क्या एग्जाम्पल खास है? मानो कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है और इलेक्ट्रिक बल्ब है, और वो इलेक्ट्रिक बल्ब कितने वाट का है बच्चों की? 20 किलोवाट का है। अरे एग्जाम्पल ले लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? कितने वाट का है? 20 किलोवाट का है। और वो कितने घंटे के लिए चलता है पता है? टाइम फॉर विच इट रन दैट इज 6 आवर पर डे। कितने घंटे के लिए? 6 आवर पर डे के लिए। कितने? 6 आवर पर डे के लिए रन करता है। तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड पर डे, ठीक है, पर डे। अब कैसे निकालना है? फॉर्मूला क्या है यार? देखो, P इज इक्वल टू E/T। क्यों बच्चों? अरे हमने कहा वर्क इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो पावर इक्वल टू E/T, ठीक है। तो ये E इज इक्वल टू क्या बना? P इंटू टी। वेरी गुड सर। पावर कितना है आपका? 20 किलोवाट है, सम बात खत्म। टाइम कितना बच्चों? 6 है, मतलब ये कितना हुआ? 120 किलोवाट आवर। खत्म। 120 किलोवाट आवर। तो ये कंसेप्ट है बच्चों। तो कितना पावर यूज करा हो? 120 किलोवाट आवर पर डे। अरे बाबू, ये बहुत ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहा हूं मैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर उन्होंने पूछा कि एक यूनिट की कॉस्ट कितने रुपीज है? 3 रुपीज है। कितनी रुपीज है? 3 रुपीज। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 120 यूनिट्स। तो 120 यूनिट्स के कितने पैसे देने पड़ेंगे? क्योंकि यार बिजली का बिल आता है तो क्या करना पड़ेगा हमें? कुछ ना कुछ तो उनको पे करना पड़ेगा ना। तो कितना होगा? हाँ, दैट इज 120 इंटू 3। तो कितना हुआ है बच्चों? 3600 रुपीज। इतने पैसे हमें देने पड़ेंगे। अरे बाबू, बहुत ज्यादा हो गया ना एक बल्ब के,
है ना। तो जनरली बल्ब क्या होता है, वैट में होता है, ताकि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, इसलिए मैंने आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो। तो इस तरह से ना बच्चों न्यूमेरिकल्स करे जाते हैं, अगर किसके ऊपर आए, पावर के ऊपर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मानो कि आपके घर में इलेक्ट्रिक आयरन तो होगा, बिल्कुल होगा सर। अब ये इलेक्ट्रिक आयरन कितने घंटे के लिए, मानो कि क्या कहते हैं हम कि ये 200 वैट है, ठीक है, 200 वैट है, और इट वर्क्स कितने समय के लिए यूज कर रहे हैं हम, दैट इज 30 मिनट्स पर डे, 30 मिनट्स पर डे यूज कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और ये बाबा, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल के महीने में पूछा गया है कि यार कितने यूनिट्स गिरेंगे, निकालेंगे। पावर दिया हुआ है बच्चों कितना है, 200 वैट है, इसको कन्वर्ट कीजिएगा 200 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 किलोवाट। हाँ, अगर किलोवाट टू वैट 1000 है तो वैट टू किलोवाट कितना होगा, -3 होगा, डिवाइड बाय 1000 कीजिएगा उसको, ठीक है। तो ये 200 वैट हुआ। टाइम कितना दिया है, 30 मिनट पर डे है, मतलब पर डे, तो पर डे मतलब ये 1/2 आवर पर डे हुआ बच्चों, यस और नो कह सकते हैं ना। 30 मिनट्स मतलब कितना हुआ, आधा घंटा हुआ ना, ठीक है। अब ये एनर्जी निकालेंगे, E इज इक्वल टू व्हाट, हाँ PT, ठीक है। P कितना है, 210 टू द पावर ऑफ -3 इंटू टाइम कितना है 1/2, ठीक है। तो ये कितना है बच्चों, 100 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। तो इतना एनर्जी ना पर डे इसका क्या होगा, कंज्यूम होगा, है ना। तो ये एनर्जी कितनी हुई, दैट इज 0.1 किलोवाट आवर, 0.1 किलोवाट आवर, 1 2 3 निकल गया, ठीक है। अब इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन अप्रैल कितने होंगे, अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, बस उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। सो देयरफॉर 30 इंटू कितना है 0.1 मतलब कितना हुआ 3 किलोवाट आवर। तो इतना यूनिट्स पड़ेगा बच्चों, इतने सारे यूनिट्स हो गए उस मंथ में, जब आप अगर कोई इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिक आयरन अगर यूज कर रहे हो। तो बच्चों ये कुछ कंसेप्ट थे जो कि पावर के रिलेटेड। मैं आशा करता हूँ कि आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन दोज हु आर इन द 9th एंड 10th स्टैंडर्ड, बच्चों ये साल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको जाया मत कीजिएगा, है ना। इसका जितना हो सके यूटिलाइज कर कीजिएगा। अगर कोई परेशानी है किसी भी कंसेप्ट में तो कमेंट्स में ज़रूर डाल दीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम्स है ना, ताकि मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट्स। टिल नाउ दैट्स इट, थैंक यू सो मच। हंसते रहिएगा, खेलते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।